लाख तक का लोन और उसी पर 25% से 50% तक की सीधी सब्सिडी आपके बैंक में ट्रांसफर होगी। यहाँ तक कि सरकारी नौकरी करने वाले भी डेयरी यूनिट की शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, सही डॉक्यूमेंट्स और सही प्लान बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 2 गाय या भैंस से आप महीने का हजारों कमा सकते हैं? और हाँ, वो भी सरकार के पैसों से। नमस्कार, बॉस वाला फार्मिंग हिंदी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हूँ उत्तराखंडी, करती हूँ खेती बाड़ी और नाम है किरण। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे सरकार के पैसों की। सरकार एक्चुअल में दे रही है 50% तक की सब्सिडी, वो भी डेयरी फार्मिंग पर। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप शुरू कर सकते हैं डेयरी का बिजनेस सरकार की मदद से। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि स्कीम का नाम क्या है। इसमें है DIDF यानी कि डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, फिर है नेशनल लाइवस्टॉक मिशन और NABARD की डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम। इन योजनाओं के तहत सरकार देती है लोन प्लस सब्सिडी का तगड़ा कॉम्बो। और इसमें खास बात यह है कि अगर आप SC ST या महिला हो तो आपको मिल सकती है 50% तक की सब्सिडी। जी हाँ, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना पैसा कैसे मिलेगा। तब मैं आपको बता दूं कि 2 गाय या 2 भैंस की यूनिट लागत 1,20,000 के आसपास की पड़ती है। अब जनरल कैटेगरी वालों को मिलते हैं इसमें 25 से 30% तक की सब्सिडी, यानी कि 30,000 से 35,000 तक। वहीं अगर आप SC ST या महिला है तो आपको मिलेगी 50% तक की सब्सिडी, यानी कि पूरे 60,000। वहीं अगर आप 10 गाय या 10 भैंस पालना चाहते हैं तो आपको मिल सकता है 5 लाख तक का लोन और उसी पर 25% से 50% तक की सीधी सब्सिडी आपके बैंक में ट्रांसफर होगी। लेकिन वो कैसे, आगे जानेंगे। अब बात करते हैं कि कौन ले सकता है इस योजना का फायदा। कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी 18 साल से ऊपर की उम्र हो, किसान अकेला हो या ग्रुप में, यहाँ तक कि सरकारी नौकरी करने वाले भी डेयरी यूनिट की शुरुआत कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप दूध प्रोसेसिंग यूनिट, चिलिंग प्लांट, ब्रीडिंग सेंटर या पशु आहार यूनिट खोलना चाहते हैं तो भी सरकार देगी आपको लोन प्लस सब्सिडी। अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर, आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले तैयार करें अपना DPR, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसे किसी भी एक्सपर्ट से बनवाएं ताकि रिजेक्ट ना हो। इसके बाद आपको जाना होगा बैंक, जैसे SBI, PNB, एक्सिस, कोई भी बैंक चलेगा और बैंक करेगा आपके लोन को अप्रूव। फिर लास्ट में बारी आती है NABARD जो देगा सब्सिडी की मंजूरी। फिर यूनिट चालू होते ही सब्सिडी आपके अकाउंट में ट्रांसफर। लेकिन हाँ, ध्यान रहे, सही डॉक्यूमेंट्स और सही प्लान बहुत जरूरी है। अब इसकी कुछ जरूरी बातें भी हैं जो आपको जानना बेहद जरूरी है। अगर आप एक बार सब्सिडी ले ली तो आप दोबारा उसे नहीं मिलेगी। सब्सिडी का पैसा तभी मिलेगा जब यूनिट चालू हो। गलत जानकारी देने पर सब्सिडी कैंसिल भी हो सकती है। और हाँ, बैंक जाने से पहले फोन करके अपॉइंटमेंट जरूर ले लें। बैंक अधिकारी आपकी मदद करेंगे कि ब्याज दर क्या होगी और प्रक्रिया कितनी जल्दी पूरी हो सकती है। अगर आप ऐसे ही सीधे डायरेक्ट चले गए तो आपको बैंक के चक्कर काटना भी पड़ सकते हैं, जो कि मुझे बहुत लोग कमेंट करते हैं कि अरे सरकार की सब्सिडी है, हमें मिल नहीं पाती है, हम बहुत बार अप्लाई करते हैं, बैंक जाते हैं, फिर भी नहीं मिल पाती है। तो कुछ चीजें हैं जो आप पूरी नहीं कर पाते, इसी वजह से आप सब्सिडी का फायदा नहीं उठा पाते। तो आपको दोनों चीजों को ध्यान में रखना होगा कि बैंक वाले कब फ्री है, किस टाइम वो आपको अपॉइंटमेंट देते हैं। ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद ही आप बैंक में जाइएगा। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक चीज और बता दूं मैं आपको, क्योंकि ये वीडियो डेयरी फार्मिंग के ऊपर है, तो मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर आप नए फार्मर हैं या अभी आपको डेयरी के बारे में कुछ नहीं पता, आपको कैसे शुरुआत करनी है, तो आप बॉस वाला ऐप को डाउनलोड कर लेना। वहाँ हमारे मेंटोर हैं जो आपको बताएंगे कि आप किस तरह से डेयरी फार्मिंग शुरू कर सकते हैं और अपने छोटे से स्टार्टअप को कैसे बड़े लेवल तक लेकर जा सकते हैं। साथ ही साथ आपको वो हर छोटे
छोटी बड़ी बारीकी चीजें भी आपको समझाएंगे। और आपके जहन में इससे संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। अगला वीडियो आप किस पे चाहते हैं ये भी आप मुझे जरूर बताना। हाँ तो किसान भाइयों और बहनों, अब वक्त है सरकार की स्कीम का फायदा उठाने का। डेयरी फार्मिंग सिर्फ गाय भैंस पालना नहीं है, ये एक बिजनेस है, एक मौका है आत्मनिर्भर बनने का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कोई और सवाल हो तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे अंत तक देखने के लिए दिल से शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान। बॉस वाला, बी द बॉस।